अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 5 है बेसिकली एंड बैच 3 के स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग सीखेंगे कि हमने हीलियम 10 के लोग टूल को एक्चुअल में हमारे लैपटॉप में यूज़ किस तरह से करना है। जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर के ड्यूरिंग बताया था कि इस टाइम पे हम लोग कोई प्रॉपर हीलियम 10 की प्रॉपर एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग एक शेयर बेस हीलियम 10 यूज़ करेंगे, जिसकी डिटेल्स मैं ओबियसली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से भी उनसे परचेज कर सकते हैं। एंड नॉर्मली वो 1000 या 1500 इसकी कॉस्ट आती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आते हैं। सो हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए एंड करंटली मैंने गूगल ओपन कर लिया। गूगल क्रोम पे जाके सिंपली अब जिनसे भी आप अपना टूल परचेज़ कर रहे हो वो आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे। अभी आप लोगों के लिए जो टूल एक्सटेंशन मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो इस नाम से है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने किस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। वो आपको यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड प्रोवाइड करेगा जिसके साथ आपने इसको लॉगिन करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी लॉगिन आ रहा है एंड कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाती हैं। जैसे इस जगह पे मेरे पास एक डाउनलोड एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है। सम स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं एक्सटेंशन के। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं आपने वो दोनों एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है एंड इनको डाउनलोड करने का सिंपल सा मेथड है, जस्ट आपने इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है एंड दिस एक्सटेंशन विल बी डाउनलोड हियर। इसके बाद आपने न्यू टैब पे ओपन जाना है। इस जगह पे आपको एक एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो ये इस जगह पे आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यू हैव टू गो ऑन मैनेज एक्सटेंशन। अब जो भी एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड किया उसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है। उस एक्सटेंशन को यहाँ पे अपलोड करने का बेस्ट मेथड क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से डेवलपर मोड को ऑन करना है। अगर मैं ये जूम कर सकूँ अगेन एंड देन यहाँ से आप लोड एंड पैकेट पे भी क्लिक करके एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे भी वो आपने एक्सटेंशन रखी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड से इस एक्सटेंशन को उठाता हूँ। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं एक्सटेंशन को, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। जैसे ही आपकी ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रोम वेब स्टोर हियर। अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है देन आप न्यू टैब पे जाएंगे एंड यू हैव टू सर्च वेब स्टोर। आपके सामने क्रोम वेब स्टोर यहाँ से भी ओपन हो सकता है, अदरवाइज जिनके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही मेरे सामने मैंने क्रोम वेब स्टोर ओपन किया, सिंपली यू जस्ट हैव टू सर्च हियर हीलियम 10। हीलियम 10 की ये एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस एक्सटेंशन इन माई एक्सटेंशन, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं होगी तो आपके यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम एंड जब ये एक्सटेंशन आपके यहाँ पे आ जाए आपने इन सब को कट कर देना है, इन सब चीज़ों को। अगेन आपने अपना टूल लॉगिन करना है। देन यू हैव टू गो ऑन हीलियम 10 1 और हीलियम 10 2। अब इन दोनों एक्सटेंशंस के जो एक्टिव सोर्सेज हैं इनमें से एक एक्सटेंशन प्रॉपर वर्क कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं हीलियम 10 1 पे क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। अगर आपके पास इस तरह की शीट ओपन हो जाए मींस आपका हीलियम 10 का टूल प्रॉपरली लॉगिन हो चुका है, उसमें कोई भी इशू नहीं आया है। अभी मैं आपको टेस्टिंग के लिए 2 भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आपकी इस तरह की एक्सटेंशन आ रही है इसका मतलब है कि आपका टूल अभी प्रॉपर रन नहीं हुआ है, तो आपको ये वाली एक्सटेंशन नहीं करनी, आपने एक्सटेंशन 1 पे जाना है। इन दोनों में से एट अ टाइम एक एक्सटेंशन चल रही होती है। अगर आपकी दोनों एक्सटेंशन ही नहीं चल रही देन जिनसे आपने टूल परचेज किया हमने उनसे कॉन्टेक्ट करना है कि आपका हीलियम 10 का टूल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो वो इसको आके सॉर्ट आउट करेगा। सो ये हमने एक बेसिक सा ओवरव्यू देखा है कि हमने हीलियम 10 का टूल को अपने लैपटॉप में यूज़ किस तरह से करना है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा जो प्रैक्टिकल सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर होगा यानी लेक्चर 6, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड मेन कीवर्ड। इंशाल्लाह वो वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आने वाली है।